कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, न्यूज 18 नेटवर्क पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आज से सिर्फ 3-4 दिन पहले ही हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में ट्रैकों को किस तरीके से खाली करवाया जाए ताकि रेल की जो यात्रा है वो पंजाब में हो सके, मालगाड़ियां चल सकें और रेल यात्री भी यहां पर चल सके। लेकिन उसके थोड़े ही देर के बाद हम देखते हैं कि सारे जो किसान हैं वो इस बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, यहां से पंजाब की तरफ से। क्या आपको पता था कि किसान इस तरीके से दिल्ली की तरफ जाएंगे? क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, रेलवे भी 60 दिन वहां बैठे, उसको हमने उनको समझाया कि नुकसान हमारे पंजाब का ही हो रहा है और उठ के। पर उसके दौरान उनकी जब मीटिंग हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 26-27 को दिल्ली चलेंगे। तो दिस वाज अनाउंस्ड 10 दिन पहले की बात है। तो कितने जाने थे, मेरा ख्याल शायद और लोग नहीं समझ सके, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि मेरे 75% जो किसान हैं वो रफली 5 एकड़ से कम उनकी जमीन है, और उनमें आधे लोग 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, आधा एकड़ इतनी जमीन है। और उनको ये फिक्र हो गया था कि जो सिस्टम ये नया बिल ले आया है उसमें से उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी, उनका आड़तिया सिस्टम खत्म हो जाएगा इनका 100 साल का रिश्ता है, और मंडियां खत्म हो जाएंगी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एक जो रिश्ता है ना किसान का और आड़तिया का, वो एक बहुत पुराना रिश्ता है और एक बहुत व्हाट शुड आई से फैमिली रिश्ता है और परिवार रिश्ता। एंड जब कभी रात को कोई किसान बीमार हो जाता है और वो उसको कुछ दवाई की या हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, वो खटखटाता है अपने आड़तिये की दरवाजा और उससे 1000, 2000, 3000 जितना लेना लेके जाता है। अब उनको समझता था कि ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, हम कैसे किसको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी कैसे डील करेंगे। एमएसपी का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम एमएसपी को नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो हमारे किसान चाहते हैं कि उसको कोई लीगल रेमेडी उसमें निकालें जिसमें एक बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि जहां तक कि किसानों का सवाल है, किसान बिल्कुल बात आपकी जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल 16 ने सच है। पंजाब में जो पूरी बैकबोन है जो यहाँ की इकोनॉमी की, वो कृषि बैकबोन ही है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे? क्योंकि वहां पर बात आ जाती है एक तरफ से कि उनकी क्या सोच थी और दूसरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किया जा सके। एक चीज जो हमने देखी बार बार, जो हमारे को शुरू में नजर आई, वो ये नजर आ रहा था कि पंजाब की तरफ से किसान बिना रोक टोक के बॉर्डर्स पे पहुंच रहे थे, चाहे वो खनौड़ी बॉर्डर हो, चाहे वो टोहाना पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। और वहां पर आगे हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी जो पूरी कोशिश कर रही थी उनको रोकने के लिए कि हम इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। पंजाब की तरफ से वो पहुंचे, धीरे धीरे उनकी वहां कोशिश और मुहिम चलती रही और अब एंड में जाकर उनको हरियाणा में एंट्री मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ये आए, इसका अंदेशा था? और दूसरी बात कि जिस बड़ी तादाद में ये हरियाणा से गुजरते हुए गए, क्या ऐसा कोई अंदेशा था कि किसी तरीके की वहां पर कानूनी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है? मुझे तो मेरी बात आपने रोक दी थी। मैं यही कह रहा था कि जब पेट की बात मैं कहता हूं आमतौर पर 2 बातों को सरकारों को छेड़ना नहीं चाहिए, एक धार्मिक बात और एक पेट की बात। और जब आप पेट की बात आ जाती है ना, और आप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोटी दूंगा, कहाँ से कपड़े दूंगा, कहाँ से दूंगा, नेचुरली रिएक्शन होगा। तो ये सोचना कि किसान बैठा रहेगा चुपचाप, आई थिंक दैट वाज अ मिसकंसेप्शन। ये तो किसान चाहे 1,000 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, उठने थे। अब कितने उठने थे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये फसल अब देखो, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, उसको छोड़ के गए अपने किसान। कौन छोड़ता है अपनी फसल बीजने पे? कोई छोड़ दिए होंगे अपने घर वाले, या बच्चे होंगे, या कोई बूढ़े होंगे जो उसका उनकी बजाई कर रही है। लेकिन इतना उनको दुख था और उनको इस किस्म की वरी थी कि उन्होंने उठकर पूरे तादाद में वहां गए। अब जहां हरियाणा में रोक लिया, पहले इनकी सोच थी कि चलो अगर हरियाणा रोकेंगे हम बैठ जाएंगे, लेकिन वो वहाँ उसमें जो ये यूनियंस गई हैं और जो उनके साथ गए हैं, बहुत नौजवान हैं उसमें, और वो नहीं बैठने देते थे कि नहीं दिल्ली चलना है, दिल्ली चलो। अच्छा, अब मुझे एक नहीं समझ आ रही हरियाणा की बात। जब दिल्ली ने कह दिया आप दिल्ली में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं 3 तारीख को, 3 दिसंबर को मिल रहे हैं, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप दिल्ली में आ जाओ, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के साथ इंडिया के साथ है और उनको जगह दे रही है कहाँ बैठने के लिए, वहाँ चले जाओ।
हमने नहीं रोका क्योंकि हमारे किसान हैं, और अगर उनकी दिल की कोई बात है, उनको पूरा राइट है कि अपने यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन अपना नेशनल कैपिटल में जा सकें। कैप्टन फिर अमरिंदर सिंह, ये जो हरियाणा ने कोशिश की उनको रोकने की, आपको क्या लगता है कि वो ठीक किया या गलत किया उन्होंने? मेरे तो किसानों को धन्यवाद है कि हरियाणा के किसान नहीं गए। ये लो, अभी मेरे पास नोट आया, 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन। 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन। आप कह रहे हैं तो कि 40 से 50,000 हरियाणा के किसान वहां पर गए। मैं कुछ चीजें आपको सुनाना चाहूंगा जो मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अभी अभी आपने आंकड़े दिखाए कि 40 से 50,000 लोग वहां पर गए हैं। फिर आपने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ा सुनियोजित था और राजनीतिक तौर से ये प्रेरित था। क्या आपको लगता है कि जो वो असेसमेंट इसको जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना, कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना, तो किसी पे उस पे